ओके, तो आप टाइटल और ये सारे कार्ड्स ऐसे थंबनेल पे भी और यहाँ भी देख के सोच रहे होगे कि क्या हो गया रुपे कार्ड्स को। तो उसके बारे में बात करते हैं और इतने सारे कार्ड्स क्यों हैं टेबल पे वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये आर्टिकल की न्यूज़ देखो। फ्री एक्सेस टू रुपे एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट लाउंज के बारे में एक खबर छपी है। न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ हुए हैं एनपीसीआई द्वारा, जो कि कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्या न्यूज़ है, किसके लिए एप्लीकेबल होगी, अब रुपे बेस्ड एयरपोर्ट लाउंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले ही आपको आइडिया होगा कि डेबिट कार्ड पे जो रुपे पे मिलता था वो तो या तो बैंक ने धीरे धीरे डिसकंटिन्यू करना शुरू कर दी या उन्होंने खुद कर दिए। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर बात आ गई है और आप डिवैल्यूएशन बोल सकते हो या री इवैल्यूएशन बोल सकते हो। मतलब कि फिर से एक बार देखा गया होगा सारे रिवॉर्ड्स वगैरह को और फिर ये डिसीजन लिया गया कि वाइडर रेंज में रिवॉर्ड्स सबको देने के लिए ये स्टेप लेना पड़ता है। एयरपोर्ट लाउंज जो है वो एयरपोर्ट T3 डिपार्चर टर्मिनल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, उसके ऊपर लिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से ये चेंजेस जो हैं वो आ जाएंगे। ये चेंजेस क्या हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। टीयर बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री रुपे एयरपोर्ट लाउंज पॉलिसी लाई गई है, यानी कि आपको एक खास टीयर में होना पड़ेगा। वो टीयर जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, किस चीज़ से डिफाइन की जाती है, वो भी आगे आर्टिकल में है। ठीक है, टीयर मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे अगर सबसे कॉमनली जो वर्ड इसके साथ यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट टीयर सिटी, सेकंड टीयर सिटी, थर्ड टीयर सिटी, इस तरह से। यानी फर्स्ट टीयर सिटी मेट्रो सिटीज़ हो गई, सेकंड टीयर आपकी बाकी स्टेट्स की कैपिटल वगैरह जहाँ अच्छा डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो हो गई। तो उसी तरह से कार्ड्स में क्या टियर होगा, तो वो बात किया गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स सेलेक्ट प्लैटिनम एंड हायर वेरिएंट्स ओनली। ठीक है, इसलिए मैंने ये कार्ड रखे थे, अब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर ये 4 क्रेडिट कार्ड्स, वैसे ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स नहीं है लेकिन एग्जांपल के लिए अगर आप अभी मानो, तो जो एक्सेस आपको मिलेगा आपके क्रेडिट कार्ड पे या तो सेलेक्ट वेरिएंट होना चाहिए वो रुपए का, या वो रुपए का प्लैटिनम वेरिएंट होना चाहिए, या इससे ऊपर के भी कुछ आते हैं वो मेरे पास है नहीं। ये दोनों कार्ड्स जिस पे ये सिर्फ रुपए लिखा हुआ है वो रुपए का क्लासिक क्रेडिट कार्ड होगा। ठीक है, या डेबिट कार्ड, मतलब सबसे बेस, उस पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उस सिस्टम का नाम दिया गया है RBMS, यानी रुपे बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक तरह से रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स को मैनेज करने के लिए ये सिस्टम का सेटअप किया गया है। ठीक है, मेंबर बैंक्स एंड इशूअर्स शैल शेयर एलिजिबल कार्ड होल्डर डिटेल्स एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर जो मेंबर बैंक्स होंगे उनको जो कार्ड होल्डर्स का लिस्ट शेयर करना पड़ेगा रुपए के साथ। ठीक है, तो ये कैसे लिस्ट बनाई जाएगी, देखो यहाँ पे ये टेबल है। ये लिस्ट कुछ इस तरह से बनाई जाएगी कि अगर आपके पास स्पेंड बेस्ड कैलकुलेशन होगा, सबसे पहली चीज़ वो नोटिस कर लो। सेकंड चीज़ ये नोटिस करो कि आपके पास रुपए सेलेक्ट, प्लैटिनम या हायर वेरिएंट्स होना चाहिए और सिर्फ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, डेबिट कार्ड के बारे में ये न्यूज़ नहीं है। सेकंड कि एक्सेस जो है वो रुपे बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा ही होगा और इशूअर्स जो हैं, यानी जो बैंक्स, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो लेंड करते हैं या रुपे क्रेडिट कार्ड देते हैं, उनको अपने आप को स्टैंडर्ड बेनिफिट डिलीवरी सिस्टम में रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, तो ही वो जो बेनिफिट है वो यूज़र को भी पास ऑन होगा। मतलब अगर आपका बैंक, जैसे हाल में आपने देखा होगा कि सबको बोला गया, सारे ऐप्स को जो क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स लेते थे, कि आप BBPS पे रजिस्टर हो।
अगर आप BBPS पर रजिस्टर नहीं होते हो तो आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स प्रोसेस नहीं कर पाओगे। वैसा ही कुछ ये भी सिस्टम है कि इनको पहले इस बेनिफिट सिस्टम में रजिस्टर होना पड़ेगा बैंक्स को, इशूअर्स को, तभी ये अपने कस्टमर्स को इस चीज़ का बेनिफिट फॉरवर्ड कर पाएंगे। बिलो टियर्स आर प्रपोज फॉर क्रेडिट कार्ड इन द प्रीवियस क्वार्टर। देखो, क्योंकि स्पेंड बेस्ड है, जो मैंने वहाँ पहला पॉइंट आपको बताया, तो ये स्पेंड बेस्ड किस टियर में डिवाइडेड होगा और क्वार्टर किसको बोलेंगे। देखो, क्वार्टर विल बी डिफाइंड एज कैलेंडर क्वार्टर, मतलब कि इसका आपके कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपके कार्ड की बिलिंग डेट कब होती है, ड्यू डेट कब होती है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। कैलेंडर क्वार्टर से लेना देना, यानी 1 जनवरी से अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 जनवरी से 31 मार्च। क्वार्टर मतलब 3 महीने होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। टियर 1 में कौन होगा, तो जो 10,000 से 50,000 रुपये तक खर्च करता है उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स इन अ क्वार्टर। क्लियर है। टियर 2 का कौन है, जो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक खर्च करता है, उसको क्या मिलेगा, 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स इन अ क्वार्टर। टियर 3 सिटीज़ 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, उसको क्या मिलेगा, 8 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स इन अ क्वार्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री होता है, ठीक है, या आपको एक बहुत बेसिक चार्ज लिया जाएगा सिर्फ आपका कार्ड वेरीफाई करने के लिए। वीज़ा के ज़माने में तो कभी 2 रुपये लिए जाते थे, मास्टर कार्ड फिर भी 30-35 रुपये लेता था। तो वैसा ही कुछ आपको एक कार्ड वेरिफिकेशन फ़ी टाइप का देना होगा बस, होपफुली। टियर 4 सिटी में 5 लाख या उससे अबव, 4 सिटी नहीं, टियर 4 में होने के लिए आपको 5 लाख या उससे ऊपर आपके रुपए क्रेडिट कार्ड पे खर्च करने होंगे, तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स। मतलब ये तो बहुत भयंकर बात हो गई। बेनिफिट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री विजिट विल बी पर्ज टू 0 एट द एंड ऑफ। पर्ज वर्ड क्या होता है, अगर आप हिटलर वगैरह को पढ़ते हो तो आपको, या और भी सद्दाम हुसैन वगैरह, वो सब के पास आपके पर्ज्ड वर्ड आया होगा। इसका मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, क्लियर आउट कर देना, ठीक है। तो आपके जो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स होंगे उसको 0 कर दिया जाएगा कैलेंडर क्वार्टर के एंड में। यानी अगर आप 31 तारीख अगर किसी महीने में है, आपने 31 तारीख को नहीं यूज़ किया तो रात 12 बजे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो न्यू टियर बेस स्पेंड है वो नेक्स्ट टेबल में और अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे और समझ लो, या मैं आपको थोड़ा सा पास ले आता हूँ। देखो, सिनेरियो 1 क्या है, अगर आपके टोटल स्पेंड्स अप्रैल मई जून एग्जाम्पल के लिए माना गया है 5,000 रुपये हैं, तो आपको जुलाई अगस्त और सितंबर के लिए 0 ही मिलेगा। मतलब आप एक बार भी नहीं विजिट कर सकते फ्री में। सिनेरियो 2 क्या है, अगर आप 11,000 रुपये मान लो इन 3 महीनों में खर्च कर देते हो, तो आप 2 बार जुलाई अगस्त सितंबर में जा सकते हो एयरपोर्ट लाउंज में। सिनेरियो 3 क्या है, अगर आप 60,000 रुपये खर्च कर लेते हो तो आप 4 बार जा सकते हो। देखो, ये 3 महीने का है, पर मंथ आपको खर्च नहीं करना है। 3 महीने का स्पेंड लिमिट भी है और 3 महीने का ही लाउंज विजिट लिमिट भी है। सिनेरियो 4 क्या है, अगर आप 1,20,000 रुपये खर्च करते हो तो आप 8 बार जा सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपये खर्च करते हो तो भी आप 8 बार ही जा सकते हो। लेकिन अगर आपने 5,10,000 रुपये खर्च कर लिए एक क्वार्टर में, तो कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने बार उस लाउंज में जा सकते हो। ये सिर्फ रुपे सेलेक्टिव लाउंज में ही एप्लीकेबल होगा, ये बात भी ध्यान रखना। और ये जो है ये 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रुपए के लिए बहुत खुशी की बात है, और इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।